हेलो हेलो। टूल्स जो मैंने यूज़ किया है अपने इस 25 केजी सस्टेनेबल फैट लॉस देने के लिए, इसमें तीन बेसिक बट मोस्ट आईएमपी टूल्स जो शायद अभी तक सभी को पता होंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपका डेली स्टेप गोल्स है, और कैलोरी डेफिसिट। इन सब के साथ मैंने जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करी और टूल्स को इंक्लूड करके जो मुझे बहुत हेल्प किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। एंड स्टिक अराउंड टिल द एंड फॉर माय बोनस टिप। फर्स्ट स्टेप इज माइंडसेट। आपको अपना एक क्लियर गोल रखना होगा और उस गोल के लिए आपको डेली छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे और उससे आपको स्टिक रहना होगा। आपको अगर 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है तो अपने हर डे को अपने छोटे छोटे गोल्स 3K स्टेप्स, वाटर एटलीस्ट 2 लीटर्स के आसपास पीना, एंड जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना वर्कआउट, ये सारे चीज़ के साथ में आपको अपना माइंडसेट को फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इतना करना ही है। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी एंड आपको अपने इस गोल के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को अपना वीकली वेट एंड अपना वीकली वर्कआउट जो भी आपने किया है नहीं किया है, वेट आपका बढ़ा है नहीं बढ़ा है, कम हुआ है, ये सारा चीज़ आप बताने के लिए भी आप एक फ्रेंड चूज कर सकते हैं, या आप किसी ऐप में भी अपना ऑनेस्ट हो करके अपना ये जो भी टैली है उसको लिख सकते हैं। ट्रस्ट में गलती एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड है वर्कआउट करने से। सो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने इस जर्नी पे कि आपका वेट जो है उसके लिए ऑनेस्ट रहना, अपनी गलतियों के लिए ऑनेस्ट रहना। सेकंड पॉइंट इज हेल्दी स्नैकिंग। सभी का कुछ कोई ना कोई गिल्टी प्लेजर तो होता ही है। किसी को पैकेज फूड पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, किसी को पराठे पसंद है, बट उसे कंप्लीटली छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसे बस रिप्लेस करना है गुड ईटिंग हैबिट से। आपको प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है, उसके लिए आप हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, आप मखाने ट्राई कर सकते हैं, आप कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि आप इसके प्लेस पे और क्या खा सकते हैं। कोशिश कीजिए वो आपके डेली कैलोरी इंटेक के अंदर ही है, बाहर नहीं जाना चाहिए। 2000 कैलोरी आपका डेली का कैलोरी इंटेक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप खाए एक्स्ट्रा वो आपके 2000 कैलोरी गोल के अंदर ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो मेरे लिए वर्क किया वो है हैबिट चेंज। मैं बहुत स्ट्रेस लेता था, आलसी था, और एक जगह पड़ा हूँ तो पड़ा ही रहता था। मैं क्या खा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चलता था, इतना मुझे स्ट्रेस ईटिंग का प्रॉब्लम हो गया था। मैं कुछ खा रहा हूँ तो खाते जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा पेट जो है वो भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। इसे चेंज करने के लिए मैंने छोटे छोटे अपने लाइफ में चेंजेस लाने स्टार्ट किए। मैं अगर फोन में बात कर रहा हूँ तो बैठे हुए या लेटे हुए बात नहीं करता था। मैं चलते हुए घर में ही चलते चलते वॉकिंग करते करते बात करने लग गया। 15 मिनट 20 मिनट जो भी होता था टाइम, वो वॉकिंग में ही निकल जाता था। मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरा डेली स्टेप गोल कंप्लीट होने वाला है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है या आप स्टूडेंट हो, लाइब्रेरी जाते हो, आपका ज़्यादा ये स्टेप गोल पूरा नहीं हो पाता, आपका आलसपना नहीं छूट रहा है, तो आप यही जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ट्रिक्स है, वो आप यूज़ कर सकते हो। कि आप फोन में बात कर रहे हो तो चलते हुए बात करो। अगर आप बैठे हुए तो एक बोनस टिप जो मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा, वो है फिजिट करना। फिजिट विच मीन्स अगर आप बात कर रहे हो तो भी हाथ हिला रहे हो, बैठे हो तो पैर हिला रहे हो, ये सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। नीट ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिट का, वो एक साइंटिफिक टर्म है, नीट उसके अंडर आता है। अब नीट में होता क्या है कि नीट ना आपके डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, जैसे आपका बात करना, आपका हाथ हिलाना, पैर हिलाना, कुछ भी करना, लिखना पढ़ना, ये जो आपका डेली कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस है उसका मेजॉरिटी पार्ट यही होल्ड करता है नीट। तो अगर आप जितना ज्यादा ये सब करेंगे आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी उतना ज्यादा रहेगा। तो आपका फैट लॉस के लिए ये भी बहुत इफेक्टिव चीज है। तो आप अगर सिटिंग जॉब पे है, डेस्क जॉब पे है, स्टूडेंट है, तो आप ये सारी चीज भी यूज कर सकते हो। एट द एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस फैट लॉस की जर्नी में क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, आपको वेइंग स्केल पर पूरा डिपेंड नहीं होना है। अगर आपका 1 किलो भी कम हो रहा है तो आपको एकदम खुश नहीं हो जाना है कि हाँ मेरा 1 किलो ड्रॉप हो गया। आपको देखना है कि वो वीकली पे 1 किलो जो है वो सही में ड्रॉप हुआ है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आप एवरेज निकाल के ही देखेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आज आपने 1 किलो आपका वेइंग स्केल पर दिखा रहा है कि आपने लूज किया है, लेकिन सेकंड डे पर वो 2 किलो बढ़ भी सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप बस एवरेज निकाल के उसको देखना है कि हाँ आपका जो वेट है वो पिछले वीकली एवरेज से कम हुआ है। सेकंड पॉइंट इज कि आपको कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देना है, ना कि रिजल्ट को। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका रिजल्ट आपको वैसे ही दिखने लग जाएगा। पर अगर आप रिजल्ट पर फोकस करेंगे कि मैं ऐसा दिखूंगा वैसा दिखूंगा, तो हो सकता है कि आप क्रैश कर जाए कभी ना कभी। जब आपको दिखेगा कि हाँ मैं जो है 2 महीना में इतना नहीं दिख पाया, तो हो सकता है कि आप फिर बाद में डिमोटिवेट हो जाओ, आपको दिखे ना कि हाँ मैं पतला हो रहा हूँ, उसके बाद छोड़ दो आप अपना इस फैट लॉस जर्नी को। थर्ड पॉइंट इज क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। क्रैश डाइटिंग ये होता है कि आप किसी दिन बाहर गए और पूरा जो चीट मील एक कॉन्सेप्ट होता है। चीट मील का मतलब होता है पूरे दिन का जो एक मील है, जैसे आपने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और उसकी जगह कुछ और खा लिया।
तो दिस इज टोटली फाइन। पर क्रैश डाइटिंग में लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन वो पटांग खाते हैं और उसको चीट डे बना देते हैं। चीट डे में आप खाते जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खा लिया है और वो क्या बन के आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। इसलिए क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। फोर्थ पॉइंट इज कि आपको दूसरों की डाइट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हो सकता है जो उनके लिए वर्क किया वो आपके लिए ना करे, जो आपके लिए वर्क कर रहा है वो सिर्फ आपके लिए ही वर्क करेगा। इसलिए अपने आप को देखते हुए अपना डाइट प्लान आपको खुद को बनाना है। दूसरे का डाइट प्लान ऐसे आप कॉपी तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे। फिफ्थ पॉइंट इज कल से करूंगा। होता नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि मैं कल से डाइट स्टार्ट करूंगा, आज खा लेता हूँ, कल से ये करूंगा, कल से वो करूंगा। ये नेवर एंडिंग लूप है, ये बस चलते जाता है, चलते जाते चलते जाते लोग फंस जाते हैं इसमें। इसलिए आपको इस लूप को तोड़ के अपना एक क्लियर गोल आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को आज से ही करना है जो करना है। हो सकता है कि टाइम लगे, पर धीरे धीरे करके आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। होप यू गाइस गेट सम यूजफुल टिप्स फॉर योर जर्नी। और नहीं तो कुछ तो सीखा ही होगा आपने इस वीडियो से। देन गिव मी अ थम्स अप एंड फॉलो माय जर्नी एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।